हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ओ लेवल कंप्लीट करने की सीरीज में हम देख रहे हैं M2R5 यानी दूसरा पेपर वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, जिसमें हम सीखने वाले हैं HTML CSS और CSS के फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट और एंगुलर JS यानी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क, और उसके बाद पब्लिशिंग। हम अभी HTML देख रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने बेसिक HTML का स्केलेटन देखा था, एक बेसिक पेज देखा था और इंट्रोडक्शन देखा था। उसी के आगे हम चलते हैं और कुछ और टैग देखते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नए टैग्स, जैसे टाइटल, हेडिंग। हेडिंग को H1 से लेके H6 तक होता है, यानी सबसे बड़ी हेडिंग हो गई H1 और सबसे छोटी हेडिंग होगी H6। तो H1, H2, H3 जिसको भी हम शुरू करेंगे उसी हेडिंग को हम क्लोज करेंगे। और पैराग्राफ देखेंगे। लाइन ब्रेक यानी आपको लाइन चेंज करना है तो लाइन ब्रेक के लिए BR टैग या एम्प्टी टैग है। और HR टैग, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको खींचनी है तो उसके लिए इस तरह से आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है। और यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेंगे कुछ ना कुछ। तो इसके बाद भी हम और टैग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टाइटल कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमें सबको चालू करना पड़ेगा HTML के अंदर हमें कुछ लिखना होगा और HTML को हम चालू करेंगे और HTML को हम क्लोज करेंगे। अब इस HTML के अंदर हम जो लिखना होगा वो लिखेंगे। इसका मतलब पहले हमें लिखना होगा हेड, और हेड के अंदर हम जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके अंदर हमें हेड को क्लोज करना पड़ेगा। और इस हेड के अंदर ही हम देते हैं टाइटल। तो हम यहाँ पर टाइटल टैग शुरू करेंगे और टाइटल टैग एंड करेंगे। अब इस टाइटल में हमें जो दिखाना है हम इसके अंदर यहाँ पर लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं दिस इज माई साइट। ये हम अपने टाइटल पे शो करना चाहते हैं। टाइटल पे कुछ यूनिक चीज़ रखी जाती है जो आप अपने पेज के बारे में, अपनी वेबसाइट के बारे में शो करना चाहते हैं। अभी हमने बॉडी टैग भी नहीं दिया है, हम बॉडी टैग देते हैं, लेकिन बॉडी में अभी हम कुछ शो कराना नहीं चाहते तो अभी हमने बॉडी पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। बस हम बॉडी को शुरू करते हैं और बॉडी को क्लोज करते हैं। जो भी हमें डिस्प्ले करना होगा अपने वेब पेज पर तो हम उसे बॉडी के अंदर लिखेंगे। फिलहाल अभी हम टाइटल चेक कर रहे हैं तो बस इतना लिखना है। और आपको क्या करना है, इसे सेव करना है HTML एक्सटेंशन के साथ, और ब्राउजर के साथ आप ओपन करेंगे राइट क्लिक करके फाइल में। ब्राउजर के साथ ओपन किया है हमने और हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं इसे। तो देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर लिख के आ रहा है माई साइट, दिस इज माई साइट। तो यहाँ पर टैब में शो करेगा जो भी हम टाइटल के अंदर लिखेंगे। अभी हमने बॉडी में कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए इस पेज पर कुछ भी कंटेंट ओपन करके नहीं आ रहा है। अब हम बॉडी के अंदर कुछ लिखते हैं तो वो हमारे पेज पर डिस्प्ले होगा। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ HTML। ठीक है, और हम इसे सेव करेंगे। सेव करके फिर से हम इसे ब्राउजर के साथ ओपन करते हैं। तो यहाँ पर लिख के आ गया है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ HTML। ठीक है, तो बॉडी में ये शो हो रहा है हमारे, और टाइटल में हमारे जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था हेड के अंदर वो टाइटल में हमारे यहाँ पर शो हो रहा है ऊपर। इस तरह से हम टाइटल शो करेंगे और अपना बॉडी पे जो भी कंटेंट हमें डिस्प्ले करना है वो हम देंगे। टाइटल टैग के बाद हम देखते हैं हेडिंग टैग। हेडिंग टैग कैसे काम करता है। हेडिंग टैग हम किसी भी लाइन को हेडिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और H1 से लेके H6 तक का हेडिंग हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेब पेज के लिए। तो हम सोच रहे हैं कि जो हेडिंग हो वो थोड़ा सा यूनिक हो। हम यहाँ पर लिख रहे हैं दिस इज माई हेडिंग। यहाँ पर हम इस लाइन को हेडिंग बनाना चाहते हैं। तो पहले हम हेडिंग के लिए कोई एक हेडिंग का टैग चालू करेंगे। तो हमने H1 चालू किया और H1 हमारी सबसे बड़ी हेडिंग शो करता है साइज में। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, H1 को ही क्लोज करेंगे, जो भी हमने हेडिंग चालू किया उसी को। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारी हेडिंग हो गई है। हम चाहें तो इसे एक लाइन पे भी शो कर सकते हैं इस तरह से। तो हमने एक लाइन पे इसे लिख दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। बस ध्यान ये देना है कि आपका टैग सही लिखा हुआ हो, एंडिंग और क्लोजिंग दोनों। बस हमने इसे सेव किया और अपने ब्राउजर के साथ फिर से इसे रिफ्रेश करेंगे। तो देख रहे हैं ये हेडिंग बन चुका है और नीचे हमारा ये अलग लाइन लिखा हुआ है जो नॉर्मल टेक्स्ट है।
ठीक है, हम दूसरी हेडिंग लिखना चाहते हैं तो एक और हेडिंग हम लगा दें। जैसे हम H2 लिखना चाहते हैं तो हम इसी कॉपी कर रहे हैं और इसी के नीचे हम वापस लिख रहे हैं, और यहाँ पर H1 की जगह हम कर रहे हैं H2 शुरू किया और H2 यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। लेकिन लिखा हमने वही है, दिस इज माई हेडिंग। बस इसे सेव करते हैं और सेव करके वापस आप ब्राउजर के साथ ओपन करेंगे तो ये हमारी हो गई दूसरी हेडिंग। तो देख रहे हैं कि पहली हेडिंग का साइज है जो वो बड़ा है, दूसरी हेडिंग का उससे कम है, और ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है। इस तरह से पहली हेडिंग सबसे बड़ी साइज, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से 6 नंबर तक की आपकी हेडिंग एक दूसरे के लिए कम करके हुए साइज देती है। तो सबसे छोटा साइज हो जाएगा आपका S6। अब देखते हैं लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक करने का मतलब है कि अगर आपने पैराग्राफ पे मान लो हमने बहुत सारी लाइनें लिखी हुई हैं, जैसे ये हमने इसको हम बना लें एक पैराग्राफ। हम पैराग्राफ के लिए क्या करेंगे, P बस शुरू करेंगे और जहाँ तक हमें पैराग्राफ लिखना है उसके बाद हमें पैराग्राफ को क्लोज करना है। यहाँ के बाद हमें पैराग्राफ क्लोज करना है। हमने यहाँ पर पैराग्राफ को P को क्लोज किया तो ये हमारा इतना, ये लाइन एज ए पैराग्राफ शो हो जाएगी। पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट एक लाइन छोड़ के ही आएगा पिछली लाइन से। हम इसे सेव करते हैं और इसे अभी रिफ्रेश करेंगे तो ये थोड़ा सा और नीचे हो जाएगा। तो ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया, हेडिंग के बाद क्लोज किया गया है, तो यहाँ पर ये स्पेस ऑटोमेटिक आ रहा है। आगे हम देखते हैं, इसी लाइन को हम बढ़ाते हैं, कुछ और लिखेंगे ताकि एक पैराग्राफ दिखाई दे, एक लाइन न दिखाई दे। हम इसे कॉपी करते हैं और इसी में हम इसको पेस्ट करते हैं इसी के अंदर। देख रहे हैं हमने काफ़ी सारा लिख दिया है एक ही लाइन पे। अब इसे हम सेव करते हैं और सेव करके फिर से ब्राउजर से ओपन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे ब्राउजर को तो यहाँ पर हमारी लाइन ये बढ़ गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने, अगर हम इस लाइन को चेंज कर दें, यहाँ से 2 लाइन लिख दें, हमने यहाँ पर 2 लाइन लिख दी है, एक और लाइन लिख दी, 3 लाइन हम लिख दें, तो देख रहे हैं ये पैराग्राफ हमने यहाँ पर लास्ट में क्लोज किया है और पैराग्राफ यहाँ पर शुरू किया है। इसमें हमने 3 लाइन यहाँ पर अपने नोट पैड में लिखी हुई है, लेकिन ब्राउजर पे वो एक ही लाइन पे शो कर रहा है, एक ही लाइन पे शो कर रहा है। अगर हमें लाइन चेंज करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम BR टैग यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें, हम BR टैग लगा दें। ये एक एम्प्टी टैग होता है जिसे क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अभी हम यहाँ पर लाइन चेंज कर रहे हैं वर्ड के बाद, हम इसे सेव करते हैं और ब्राउजर से वापस इसे ओपन करेंगे तो देख रहे हैं वर्ड के बाद लाइन चेंज हो गया है। हमें और एक लाइन चेंज करनी है कहीं से भी, तो फिर हम वहाँ से ही BR टैग लगा दें तो एक लाइन और चेंज हो जाएगा। जैसे ऑफ के बाद हम लाइन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर BR टैग लगा देंगे, फिर इसे सेव करते हैं और सेव करके आप वापस ब्राउजर से ओपन करेंगे तो इस तरह से फिर हमारी लाइन चेंज हो गई है। तो ये एक पैराग्राफ बन गया है। अब हम आगे के टैग देखते हैं। जैसे आपको एक लाइन खींचनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हम सोच रहे हैं कि जो हमारी लाइन हो वो यहाँ पहले हेडिंग के बाद और दूसरे हेडिंग के बाद हो, तो हम उसी टैग के बाद पहले हेडिंग के बाद यहाँ पर हम दे देते हैं एक HR। तो पहले हेडिंग के बाद हमें एक लाइन मिल जाएगी। इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद आप ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो ये एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो गया पूरा। अब इस लाइन की हाइट विड्थ भी हम मेंशन कर सकते हैं HTML के टैग के द्वारा, उसे बोलेंगे आप एट्रीब्यूट, और CSS के द्वारा भी हम कर सकते हैं। तो अभी हम नॉर्मल टेक्स्ट देख रहे हैं, नॉर्मल टैग देख रहे हैं, हम इसे CSS के द्वारा भी हैंडल करेंगे। इसकी प्रॉपर्टी, HR की प्रॉपर्टी देखेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं। अभी हम आगे देखते हैं। अगर आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली क्या करें, जैसे हमें इस पैराग्राफ की पहली लाइन को, 3 लाइनें हमने लिखी हुई हैं, पहली लाइन को हमें बोल्ड करना है तो हम पहली लाइन के आगे B टैग को चालू करेंगे और लास्ट में यहाँ पर B टैग को क्लोज कर देंगे। तो क्या होगा, ये हमारी पहली लाइन बोल्ड हो जाएगी। हम इसे सेव करते हैं, सेव करने के बाद आप वापस ब्राउजर पर जाएं और इसको रिफ्रेश करें तो ये देख रहे हैं पहली लाइन हमारी बोल्ड हो गई है, जबकि दोनों नीचे की लाइनें नॉर्मल है। हम अगली लाइन को इटैलिक करना चाहते हैं तो लाइन के पहले हमें क्या करना होगा, I टैग को चालू करना होगा और I टैग लाइन के लास्ट में ही क्लोज करना होगा जहां तक हमें इटैलिक चाहिए लाइन। इसके बाद हमने I टैग क्लोज किया और हम लास्ट वाली लाइन को चाहते हैं कि ये अंडरलाइन हो जाए तो हम इस पे U लिख देते हैं और लास्ट में हम क्या करेंगे, U को क्लोज कर देंगे इस तरह से, और इसे सेव करेंगे एक बार।
और रिफ्रेश करेंगे अपने ब्राउज़र को तो देख रहे हैं ये पहला लाइन आपका बोल्ड है और दूसरा इटैलिक लिखा हुआ है हल्का और तीसरा अंडरलाइन में लिखा हुआ है। आपके एग्जाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे हमने यहाँ पर 3 लाइन लिखी हुई हैं, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, दिस टेक्स्ट इज अंडरलाइन। ये आपको पेपर में बना हुआ आएगा और इसके बाद लिखा होगा कि इस तरह का आउटपुट लेने के लिए HTML के एलिमेंट्स लिखें। तो बस हमें क्या करना है, इसे आपको लिख लेना है, बी टैग को चालू करते हुए एक लाइन लिख देना है, दिस टैग इज बोल्ड, फिर आई को चालू करते हुए लिख देना है, दिस इज इटैलिक, और फिर यू को चालू करते हुए दिस इज अंडरलाइन कर देना है। इस तरह से आपका आउटपुट आ जाएगा सेम पेज। इसके बाद देखते हैं हम कुछ और टैग, जैसे अलाइनमेंट, इमेज टैग और हाइपरलिंक कैसे ऐड करना है। तो सपोज करते हैं ये हमारा पेज है, अलाइनमेंट पहले समझते हैं। इस पेज में हमें टेक्स्ट कैसे लिखना है। अलाइनमेंट की 4 प्रॉपर्टी होती हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाइड। तो लेफ्ट का मतलब हुआ कि जो भी हम लाइन लिखेंगे वो लेफ्ट साइड से बराबर लिखेगा और आगे आपका लाइन आगे पीछे हो सकता है लेकिन लेफ्ट साइड से वो बराबर रहेगा। तो ये होता है लेफ्ट लाइन। इसके बाद सेंटर का मतलब कि हर एक लाइन आपका सेंटर में जरूर होगी और आगे पीछे दोनों तरफ इधर उधर हो सकती है इस तरह से। तो ये आपका सेंटर लाइन कहलाएगा इस तरह से। और राइट लाइन का मतलब है कि राइट साइड से आपका लाइन बराबर होगा हर एक लाइन, और बाकी इधर लेफ्ट पे वो आगे पीछे हो सकता है लेकिन राइट साइड से हर एक लाइन बिल्कुल बराबर होगा। तो ये कहलाता है आपका राइट अलाइनमेंट इस तरह से। और जस्टिफाइड मतलब क्या होता है, जस्टिफाइड अलाइनमेंट होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से हर एक लाइन आपका लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन में लेकर के दोनों तरह की मार्जिन एडजस्ट करके चलेगा। तो दोनों तरफ से ये हर एक लाइन लिखी हुई बराबर होगी और अगली लाइन जो भी होगी जहाँ तक वो वहाँ तक पहुँचेगी। इस तरह से ये आपका जस्टिफाइड कहलाता है। तो हम देखते हैं प्रॉपर्टी कैसे सेट करना है। इसके लिए आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, पैराग्राफ बना के हम इस तरह देते हैं। तो हम अपना नोटपैड ओपन करते हैं, एक हमने पैराग्राफ यहाँ पर दिया। अब इस पैराग्राफ पे हम कुछ लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं HTML is very easy to learn, और इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद ब्राउज़र से अपने ओपन करेंगे। तो यहाँ पर लिख के आ गया है HTML is very easy to learn। अभी हम पैराग्राफ और थोड़ा बढ़ाने के लिए इसे क्या करें, और हमें मैटर को बढ़ाना होगा, यानी क्या करना होगा, हमें टेक्स्ट और ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो हम इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं ताकि हमारा मैटर काफ़ी सारा हो जाए इस तरह से। और ये एक साथ ही लिखेगा, लाइन कहीं चेंज नहीं की गई है। हम सेव करते हैं तो पूरा ये लिखेगा इस तरह से, देख रहे हैं ये। और बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होता है वो लेफ्ट लाइन ही होता है। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। लाइन में कई लाइनों में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम BR टैग देंगे लाइन के बीच में कि लाइन चेंज हो जाए। तो हम यहाँ पर लाइन चेंज कर रहे हैं और BR ये टैग, और लास्ट में BR टैग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद कुछ लिखा ही नहीं है। हम इसे सेव करते हैं और एक बार रन करेंगे तो ये लेफ्ट पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये लेफ्ट लाइन हो गया। अगर हम इसी को और लिखें, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम सीधे पूरा एक पैराग्राफ और बना रहे हैं और इस पैराग्राफ को हम अलाइनमेंट चेंज करेंगे और इसलिए हम एक और पैराग्राफ बना लें। तो इस तरह से हम 3 पैराग्राफ बना रहे हैं। हम इसके बाद एक और पैराग्राफ बना लेते हैं और ये लिखिए। तो ये हमारा पहला पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। 3 पैराग्राफ हमने सेट किया। हम इसको एक बार सेव करते हैं और ब्राउज़र से ओपन करते हैं तो तीनों पैराग्राफ हमारे, पहला पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा आ रहा है। अब हम इन पे अलाइनमेंट देते हैं। तो पहले वाले पे हम दे रहे हैं P के बाद स्पेस देना है और अलाइन लिखना है, अलाइन
इक्वल टू लिखना है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना है लेफ्ट। अगर आप लेफ्ट पे करना चाहते हैं तो लेफ्ट लिखेंगे, और दूसरे वाले पे हम दे रहे हैं पी अलाइन इक्वल टू लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसे लिखेंगे सेंटर, अगर आप सेंटर देना चाहते हैं अगले वाले को। और जिसको भी आप राइट पे करना चाहते हैं तो उसके लिए लिखेंगे अलाइन और इक्वल टू, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डबल कोट्स के अंदर आपको लिखना है राइट, और इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम अपने ब्राउज़र से इसे ओपन करेंगे, और तो इस तरह से देख रहे हैं ये वाला टेक्स्ट हमारा लेफ्ट लाइन है, ये हमारा सेंटर, और ये राइट लाइन है। इस तरह से हम अपने अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी देख सकते हैं, दे सकते हैं। और हम बहुत सारा अगर मैटर लिखेंगे एक ही पैराग्राफ पे तो आप जस्टिफाइड का भी देख पाएंगे, और बहुत सारी प्रॉपर्टी हम CSS के माध्यम से भी देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इमेज टैग। इमेज अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं अपने पेज पर, जैसे हम यहाँ पर इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं अपने पेज में, तो क्या करें हम इसके लिए हमें एक टैग देना होगा, दैट इज IMG टैग यहाँ पर आपको देना होगा। और IMG टैग के बाद आपको क्या करना है, सोर्स लिखना होगा SRC लिखेंगे, और SRC के बाद आप इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू के बाद इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप इस इमेज का जो नाम है वो लिखेंगे, और नाम के बाद आप इमेज का फाइल एक्सटेंशन नेम लिखेंगे, जो भी है JPG जो भी है, इस तरह से। तो ये फाइल आपका इंसर्ट हो जाएगा आपके वेब पेज पे। इमेज यानी IMG एक एम्प्टी टैग है, इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। तो हम देखते हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम सिर्फ नाम दे करके अपनी इमेज को इंसर्ट कर रहे हैं तो इमेज आपके उसी फोल्डर में होना चाहिए जिस फोल्डर में आपका यह नोटपैड का फाइल है। अगर आप डेस्कटॉप पे रखे हैं तो डेस्कटॉप पे ही आपका ये फोल्डर या फाइल होना चाहिए HTML का, जो आप नोटपैड पे लिख रहे हैं। तो हम पहले एक फाइल रख लिए हैं अपने फोल्डर में, और उस फाइल को पहले हम देख लेते हैं ओपन करके किस नाम की फाइल है और एक्सटेंशन नेम क्या है। ठीक है, हम फोल्डर पे जाते हैं और ओपन करते हैं। ये हमारा फोल्डर था वेबसाइट नाम का, इस पर हमने ये रखी हुई है एक इमेज। तो राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टी पे जाएं, और इस पर आप देख पाएंगे कि लिखा हुआ है .png, यानी हमारी जो इमेज है वो PNG टाइप की है, और इसका नाम है VS। बस हम अपने नोटपैड पे जाएंगे, और यहाँ पर हम चाहते हैं कि इस वाली हेडिंग के बाद हमें मिल जाए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे IMG टैग इमेज, और SRC आपको एक एट्रीब्यूट लगाना है SRC, और इक्वल टू के अंदर आपको लिखना है फाइल का नाम, जिसका हमारी फाइल का नाम है VS.png। हमने अभी देखा, आप देख पा रहे हैं कि फाइल एक्सटेंशन नेम PNG था, और इसे हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद ओपन करेंगे अपने ब्राउज़र, तो देख रहे हैं यहाँ पर एक पिक्चर आ गया है ये, और इसके बाद हमारे पैराग्राफ है तीनों। तो इमेज का साइज कोई भी मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए इमेज हमारा बड़ा आ रहा है। अभी हम इसका साइज देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं हाइट और विड्थ, तो हम इसकी हाइट देते हैं कुछ, जैसे हमने इसकी हाइट दे दी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे आप, जैसे 100 पिक्सल दे दी हमने, और इसकी विड्थ आप देंगे WIDTH विड्थ आप जितनी देना चाहें, जैसे 200 पिक्सल हम इसके दे रहे हैं तो 200 पिक्सल हमने यहाँ पर लिख दिया। एक बार इसे आप सेव करेंगे, और सेव करने के बाद आप फिर से इसे ब्राउज़र से ओपन करेंगे, तो ये हमारा पिक्चर उसी हाइट और विड्थ के साथ अलाइन हो गया है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट लाइन है, हम चाहें तो राइट सेंटर इस तरह से कर सकते हैं। अगला टैग देखते हैं हम हाइपरलिंक। अगर आपको ऐड करना है तो हाइपरलिंक के लिए हम टैग लिखते हैं A, इसे बोलते हैं एंकर टैग, और इसके बाद एक एट्रीब्यूट यूज होता है HREF, ये आप एट्रीब्यूट टैग यूज करेंगे। और इसके बाद आप इक्वल टू लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर
इसका एड्रेस लिखेंगे जहाँ पर भी इसका सोर्स है, यानी लिंक लिखना होगा हमें, और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर क्लोज करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप वो टेक्स्ट लिखेंगे जिसमें क्लिक करने पर ये हाइपरलिंक खुलेगा, यानी अगले पेज पर हम जाएंगे। और इसके बाद आपको ए टैग यानी एंकर टैग क्लोज करना है। इस तरह से हम एक लिंक बना पाएंगे अपने पेज में किसी का भी। तो हाइपरलिंक क्या होता है, जिस पे क्लिक करने पर हम नए पेज पर पहुंच जाते हैं। हम नोटपैड पे इसकी कोडिंग करते हैं। हम चाहते हैं कि इसी इमेज के बाद हमारे पास एक हाइपरलिंक बन जाए। तो हम यहाँ पर टैग देंगे, एंकर टैग दिया, इसके अंदर आपको लिखना है href एट्रीब्यूट, और इसकी वैल्यू आप देंगे, जैसे हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि कहाँ पर जाना है हमें। जैसे हम जाना चाहते हैं गूगल पे, और इसके बाद हम एंकर टैग को यहाँ पर क्लोज करेंगे क्लियरली। अब गूगल का जो लिंक है, जो एड्रेस है, वो यहाँ पर हमें देना होगा इसके एट्रीब्यूट के अंदर, href के अंदर www.google.com, इस तरह से। और अब फुल एड्रेस लिखेंगे किसी वेब पेज से कॉपी करके, जिससे ये डायरेक्टली खुल पाए। हम अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक नॉर्मल एड्रेस देते हैं इस तरह का, और सेव करते हैं। तो ये गूगल हमें लिख के मिलेगा, और ये पूरा का पूरा एक लिंक हुआ। जहाँ गूगल पे हम क्लिक करेंगे तो नए पेज पे पहुँचेंगे। इसे हम सेव करते हैं, और सेव करके ब्राउज़र से एक बार ओपन करेंगे, रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो गूगल लिख के यहाँ पर आ गया है हमारे इसके पास, इमेज के पास यहाँ पर, और ऐसे हैंड बन के आ रहा है। इसका मतलब हम इसे क्लिक करेंगे तो नए पेज पे पहुँचेंगे, ठीक है। लेकिन ये इमेज के बगल से लिख के आ रहा है, इसलिए कि हमने इस लाइन चेंज नहीं की है। हम लाइन चेंज करते हैं तो ये अगली लाइन पे मिल जाएगा, और हम यहाँ पर जाते हैं, और इमेज के बाद हमें लाइन चेंज करनी चाहिए थी, तो हम यहाँ पर एक लगा देंगे br टाइप, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। वापस हम अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो ये देख रहे हैं गूगल अब इमेज के नीचे आ गया है, यहाँ पर ये हैंड बन के आ रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो नया पेज खुलेगा। तो ये देखो हमारे अभी पीसी पे नेट कनेक्ट नहीं है, इसलिए वो नहीं शो कर रहा है गूगल का पेज ना। और आप डायरेक्टली यहाँ से किसी का भी लिंक दे करके आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर इसकी जगह, एड्रेस की जगह, तो डायरेक्ट वहाँ पर क्लिक हो जाएगा। इस तरह और भी हमें हाइपर लिंक चाहिए, तो हम इसी टैग को क्या करेंगे, दोहराएंगे इस तरह से। जितने सारे आपको हाइपर लिंक बनाने हैं, बस इस टैग को आप दोहराते रहेंगे, और यहाँ पर उसका एड्रेस देंगे जो भी आप लिंक बनाना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर YouTube पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप YouTube लिख देंगे, और यहाँ पर उसका एड्रेस आपको चेंज करना होगा। यहाँ पर सीधे आप वहाँ से लिंक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इस तरह से हम इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र से ओपन करेंगे। तो ये देख रहे हैं डायरेक्ट हमारे पास गूगल, यूट्यूब और गूगल के हाइपरलिंक बन के आ गए हैं। हमने यहाँ पर लाइन चेंज नहीं किया, इसलिए एक के बाद एक आ रहा है डायरेक्टली। हम यहाँ पर लाइन चेंज कर दें तो एक के बाद एक नीचे आएगा जस्ट। हम इसे सेव करते हैं, और सेव करके वापस ब्राउज़र से ओपन करते हैं, तो इस तरह से आ रहा है अब हमारे पास 1 2 3 ऐसे नीचे की ओर। तो इस तरह से हम एंकर टैग यानी अपने ब्राउज़र पे शो कर सकते हैं हाइपरलिंक्स। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप इसे आसानी से कर पाएंगे। इस पेपर की फ्री ई बुक डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा जिससे आप फ्री PDF अपलोड कर पाएंगे। हमने और भी PDFs अपलोड करी हैं दूसरे पेपर्स की, मॉडल पेपर्स की, और मॉडल पेपर भी कई प्रोवाइड किए गए हैं। आप मॉडल पेपर भी देखते रहें, जिससे आपको क्लियर होता रहे और कैसे पेपर आना है ये भी आपको क्लियर होता रहे। ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप अलग अलग प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से उन वीडियोज़ को वॉच करें।